Hallelujah. Hallelujah. सब बोले थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. I love you Jesus. I love you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, आज हम सब इस बात के लिए हम खुश हैं कि खुदावंद ने वो restrictions जो एक वायरस की वजह से लगी हुई थी, आज खुदावंद खुदा जो है वही ज़हनों को चेंज करता है, वही दिलों को सख्त करता है, वही दिलों को क्या करता है, नरम करता है. और अगर आज हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि चर्चिस जो है वो एसओपीज़ को सामने रखते हुए चर्चिस में संडे की इबादत कर सकते हैं, इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा जो है ये उसकी मर्जी है कि आज 17 तारीख को जो है उसके घर जो है वो क्या होने चाहिए, वो खुलने चाहिए, आबाद होने चाहिए. और अगर फिर भी आज बहुत से लोग जो है अगर उन्होंने फिर भी किसी रीज़न की वजह से खुदावंद के घर को ओपन नहीं किया, उसका मतलब है वो ये तो कहते हैं कि हमें हुकूमतों के ताबे रहने चाहिए, लेकिन जब हुकूमत बंद करने का कहते हैं तो उसका हम फौरन ताबे हो जाते हैं. लेकिन जब वो कहते हैं कि अब आप खुदावंद की इबादत कर सकते हो, तो फिर भी वो रिस्ट्रिक्ट रहते हैं कि अभी हमें कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, अभी हमें ये नहीं हुआ, अभी हमें वो नहीं हुआ. इसका मतलब है अगर मुक़द्दस कहती है कि वो बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद की निस्बत जो है वो क्या करते हैं, वो लोगों को ज़्यादा इज्जत देना क्या करते हैं, पसंद करते हैं. लेकिन मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज मौका मिला है, अगर आज इजाज़त मिली है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की मर्जी है. इतना 2 माह गुजर गए, कुछ काफ़ी दिन गुजर गए, काफ़ी हफ्ते गुजर गए, उनके ज़हन चेंज नहीं हुए. इवन कि ईस्टर की जो इबादत थी तब भी बहुत से क्रिश्चियनिटी के जो रहनुमा कह सकते हैं वो गए, लेकिन फिर भी परमिशन नहीं मिली. क्यों? क्योंकि उस वक्त शायद खुदावंद की मर्जी नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की मर्जी से ही होता है. खुदावंद की मर्जी के बगैर जो है ना इंसान एक सांस ले सकता है और ना ही एक पत्ता भी हिल सकता है. सो आज जो 17 तारीख का दिन खुदावंद ने फिक्स किया हुआ था कि आज के दिन जो है वो क्या है, वो जो है वो मेरी इबादत गाहें खुलेंगी और लोग मेरे घरों में जाएंगे. सो वो लोग उनको मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने आज भी इस बात को नहीं माना, खुदावंद के घर को नहीं खोला, तो खुदावंद उनको बरकत दे, उनको ब्लेस करे, उनको हिकमत दिलाई दे कि वो उनका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ हो. वो भी दाऊद की तरह ये कहने वाले बने कि खुदावंद खुदा ही जो वो है जो दिलों को और ज़हनों को क्या करता है, चेंज करता है. वो सख्त भी करता है, वो नरम भी करता है. खुदावंद की मर्जी के बगैर कुछ भी हो नहीं सकता. हालेलुया. आज जो है आज हम खुदावंद की हुज़ूरी में आज हम एक कुछ टाइम के बाद आए हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो हम ज़्यादा टाइम खुदावंद की हुज़ूरी में स्पेंड करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसके घर में आए हैं. और इसी बात के ऊपर आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हमने क्या करना है, हमने खुदावंद का शुक्र अदा करना है, अपनी खुशी में भी, अपने गम में भी, अपने सुख में भी, अपने दुख में भी, अपनी तंदुरुस्ती में भी, अपनी बीमारी में भी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुदावंद का शुक्र अदा करना है. आमीन. हालेलुया. सो बाइबल मुकद्दस में आज हम पुराना अहदनामा और ज़बूर 100 जो है उसमें से हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे. खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से ज़बूर 100 और उसकी आयत नंबर 1 से लेके हम 5 तक जो है वो हम मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलकर तिलावत करेंगे. और सब जो है आप जब वो तिलावत करेंगे आप सब जो है उनके साथ इसको तिलावत करेंगे. ज़बूर 100 जो है पहली वर्ष से लेके हम 5 तक जो है उसको क्या करेंगे, हम तिलावत करेंगे. और मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलकर हम इस ज़बूर को तिलावत करेंगे. यस जीसस. हालेलुया. हम बाइबल मुकद्दस में से आज का हवाला देखें. ज़बूर नंबर 100. अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो. जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं.
शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की खास बरकत हो। बोलो आमीन। आमीन। सबके ऐ खुदावंद खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है। हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फैलाएं। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, हमारी खुश रहने की वजह है, हमारी बरकत पाने की वजह है, इस शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में जाए, हमारी रूह में जाए, और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फैलाए, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हम खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है हमने जब भी खुदावंद के घर में आना है, जब भी उसकी हजूरी में आना है, तो हमने क्या करना है? हमने शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हजूरी में आना है, उसके फाटकों में दाखिल होना है। और अगर हम सूर 150 पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब भी तुम खुदावंद के घर में जाओ, उसकी हजूरी में जाओ, तो गाते हुए नाचते हुए और बजाते हुए क्या करो? तुम उसकी हजूरी में दाखिल हो। हालेलुया। सो हम खुदावंद के थैंक्सफुल हैं आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्शा। हमें हर तरह की वबा से, हर तरह के मुश्किल हालात से खुदावंद ने हमें क्या किया? हमें बचा के रखा और अपने आसमान के दरीचे खोले और उसने हमारी जरूरतों को क्या किया? उसने पूरा किया। ये सबसे बड़ी थैंक्स गिविंग है कि आज उसने हमें जिंदों की जमीन के ऊपर जिंदा रखा और आज हम जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में बैठे हुए हैं। ये उसका प्यार, ये उसका फजल, ये उसकी ग्रेस है। और बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि खुदावंद के करीब जाओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा, खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। और बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि खुदावंद जो खुदावंद से प्यार करते हैं वो खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी हजूरी में जाना, उसके साथ वक्त गुजारना जो है वो पसंद करते हैं। और जिनसे खुदावंद प्यार करता है, खुदावंद ना चाहते हुए भी खुदावंद उनको अपनी हजूरी में ले आता है। हालेलुया। सो आज इस बात के लिए हम थैंक्सफुल हैं कि खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करने के ऊपर कादिर है। आप भी बताना चाहता हूँ कि जितना भी टाइम आपने अपने घरों में स्पेंड किया, आपने इबादत की, वो खुदावंद की मर्जी थी। और आज अगर हम उसकी हजूरी में बैठे हैं तो ये खुदावंद की मर्जी है कि खुदावंद ने आज का दिन जो 17 मई का दिन था, संडे का दिन जो आज खुदावंद ने ठहराया हुआ था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आज के दिन जो है मैं हुकूमतों के ज़हन को चेंज करूंगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इजाज़त देनी पड़ेगी। और वो क्या करेंगे? मेरे लोगों को इजाज़त देंगे और मेरे लोग जो है मेरी हजूरी में आके, मेरी हैकल में आके, मेरे घर में आके अपनी इबादत करेंगे और मेरी जिंदा हजूरी में आके मेरी थैंक्सगिविंग करेंगे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद खुदा ही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि वही दिलों को सख्त करता है और वही दिलों को नरम करता है। उसके मंसूबे अपने हैं, उसके काम करने के तरीके अपने हैं। और मेरा ईमान है कि आप लोगों ने जितना भी खुदावंद की हजूरी में अपने घरों में टाइम स्पेंड किया है, वो भी आपके लिए बाइस से बरकत है। उसलिए मेरा ईमान है कि आपने खुदावंद के साथ जो टाइम स्पेंड किया है, आपको लगे ना या ना लगे, आपने आप रूहानी तौर पे बढ़े हो, आपने तरक्की की है। और मेरा ईमान है कि जिन्होंने जो टाइम अपने घरों में स्पेंड किया है, खुदावंद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि खुदावंद खुदा जो है वो कुछ इस तरह की सिचुएशंस पैदा कर देता है सिर्फ इंसान को चेक करने के लिए, इंसान को परखने के लिए कि क्या अगर हालात मुश्किल हो, हालात में प्रॉब्लम्स आए, दुनिया में मुश्किलात चल रही हो, तो फिर क्या
उस हाल में भी तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा या तू फिर से गिला शिकवा करके अपनी दूसरी रविशों को दुनियावी कामों में लग जाएगा। और मेरा ईमान है कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन बेटियां बेटे हैं, सब ने अपना जो टाइम स्पेंड किया है वो खुदावंद के हजूरी में स्पेंड किया है और उसकी शुक्रगुजारी की है और उसकी थैंक्स गिविंग की है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ईमान है कि बहुत जल्द आप क्या करोगे, आप खुदावंद के जलाल को, आप खुदावंद की बड़ी गवाही को, आप खुदावंद के जलाल को, उसके बड़े काम को अपनी जिंदगी में क्या करोगे, आप देखोगे। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद खुदा कहता है कि मुझ में की गई मेहनत जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती। और शैतान ये चाहता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं खुदावंद में, वो मौका ढूंढता है और उस मेहनत को क्या करने की कोशिश करता है, वो बेकार करने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद के साथ ठीक तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं इस तरह से वो इब्लीस को अपनी जिंदगी में मौका दे देते हैं कि क्या होता है, इब्लीस मौका पाकर उनकी सारी जो मेहनत की होती है वो कोई ना ऐसी गलती कर बैठते हैं, वो सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है और फिर से उनको क्या करना पड़ता है, फिर से वहीं से शुरू करना पड़ता है, फिर से उनको वहीं से शुरू करना पड़ता है जहाँ से उन्होंने पहले से शुरू किया था और वो एक लेवल तक पहुँच गए थे, लेकिन गलती करने की वजह से फिर वो वापस उसी जगह पे आए और दोबारा उन्हें उसी जगह से शुरू करना पड़ा। तो फिर क्यों हम शैतान को किसी भी बात में मौका दे के, किसी भी बात में उसको इस तरह का मौका दे कि वो हमारी जिंदगी में काम करे और जो हमने खुदावंद में मेहनत की है, चाहे कुछ माह की है, कुछ साल की है, तो उसको वेस्ट करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी बात में, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशंस में आपको खुदावंद के सामने कुड़कुड़ाना नहीं है, खुदावंद के साथ गिला नहीं करना, उसके साथ शिकवा नहीं करना कि खुदावंद ये हालात क्यों इस तरह के चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि खुदावंद खुदा जो है बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसके ख्याल जो है हमारे ख्यालों से वैसे ही बुलंद है जैसे आसमान जमीन से बुलंद है। हो सकता है मैंने उस दिन आपको बताया था कि आप छोटा सोच रहे हो, लेकिन खुदावंद जो है उसकी प्लानिंग जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन मैं शायद बता रहा था कि आपको पता है कि अभी आपको जिस तरह इस माह में गर्मी पड़ती है वो वैसी नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? इसलिए कि जो फिजा में पोल्यूशन है ना वो बहुत कम हो चुकी है। और बहुत से लोगों को लगता था कि मई के माह में जो है वो बहुत गर्मी पड़ती है, इस तरह होता है, लेकिन इस दफा वैसी गर्मी नहीं पड़ रही। लेकिन इसके रीजन क्या है कि बहुत सी जो वो लोगों ने जो अपने आप को एक्स्ट्रा बिजी किया हुआ था ना, वो उनकी एक्स्ट्रा बिजीनेस जो है वो कम हो चुकी है। आप देख सकते हो कि उस तरह की ट्रैफिक नहीं चल रही, जो फ्लाइट्स हैं वो नहीं चल रही, फिजा में जो है वो भी आलूदगी कम है और जो ज़मीन के ऊपर आलूदगी पैदा होती थी वो भी कम है। इसीलिए क्या हुआ है कि आप जो हो उस तरह की गर्मी को नहीं देख रहे जिस तरह की गर्मी को आप पिछले सालों में देख रहे थे। और उस दिन आई थिंक सोशल मीडिया में बता रहे थे कि 70% जो है वो डेथ रेट जो है वो क्या हुआ है, वो कम हो गया है। इसलिए अब एक कोरोना वायरस की वो डेथ होने में एक अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन्स में लोग बीमार होते थे, लोगों की अमवात होती थी, उसकी जो रेशो है उसमें कमी आई है। क्यों आई है? इसीलिए आई है कि लोगों ने जो गलत खाना पीना था, जो बाजारों से लेके खाते पीते थे, उसको क्या कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, वो बंद कर दिया गया है। अब लोग अपने घरों में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और क्या करते हैं, वो क्या होता है, वो सेहतमंद होता है। जो घर में चाहे आप थोड़ा खाएं चाहे ज्यादा खाएं, वो आपके लिए क्या होता है, वो आपके लिए एक सेहतमंद खाना होता है। और ये चीजें खुदावंद आपको सिखाना चाह रहा है, क्योंकि खुदावंद खुदा समटाइम्स इस तरह की कंडीशंस पैदा करता है कि मेरे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ हर तरह की कंडीशन से सीखें और हर हाल में, हर बात में क्या करें, मेरा शुक्र अदा करें। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशंस पैदा हुई हैं तो इसमें जहाँ पे बहुत से नुकसानात भी हुए हैं, उसके साथ साथ क्या है कि वो इंसान के लिए फायदा भी हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने किसी भी बात में, किसी भी हाल में खुदावंद के सामने गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उसका हर बात में आपने शुक्र अदा करना है। क्योंकि आपको इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में होता है उसमें उसके पीछे किसका हाथ है, खुदावंद का ही हाथ है। अगर आपका ज़हन इस तरह से बन जाएगा कि जो भी मेरी जिंदगी में चाहे अच्छे हालात चल रहे हैं चाहे बुरे हालात चल रहे हैं, इसके पीछे खुदावंद का हाथ है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक बहुत बड़ा ये बात लिखी हुई है कि जब पुलूस रसूल को बाइबल मुकद्दस में लिखा है कोई कांटा चुभोया गया,
आई थिंक वहाँ पे लिखा था, लेकिन शायद वो बीमारी थी या कुछ और था, आई थिंक बीमारी थी। जब वो कांटा उसे छुपाया गया तो बाइबल मुकद्दस कहती है, उसने कहा कि ऐ खुदावंद ये कांटा मुझसे क्या कर, तू दूर कर। उसने कितनी मरतबा कहा? उसने 3 मरतबा कहा, ऐ खुदावंद ये कांटा मुझसे दूर कर, ऐ खुदावंद ये कांटा मुझसे दूर कर। और खुदावंद ने तीनों मरतबा क्या कहा था कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस रसूल की स्पिरिचुअल आइज जो थी वो ओपन थी, वो खुदावंद की आवाज को सुन सकता था। इसलिए उसने जब इस बात को सुना कि ये जो बीमारी है, ये जो कांटा छुपाया गया है, इसके पीछे खुदावंद का हाथ है। अगर इसके पीछे खुदावंद का हाथ है तो ये बीमारी जो है, ये जल्द जो है वो किस में तब्दील होगी? तंदुरुस्ती में तब्दील होगी। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको खुदावंद के सामने, खुदावंद के साथ जुड़े रहना है, खुदावंद के साथ लिपटे रहना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपने क्या करना है, जब भी खुदावंद की हुजूरी में आना है, उसके सामने जाना है, आपने कुड़कुड़ाते हुए नहीं, गिला करते हुए नहीं, शिकवा करते हुए नहीं, बल्कि हालात चाहे जिस तरह की मर्जी हो, आपने हर हाल में, हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल होना है। आमीन आमीन। हालेलुया। 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 सो मेरा ईमान है कि आप बहुत जल्द इस वबा से, इस कंडीशन से इस दुनिया को आजाद होते हुए देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। आमीन। खुदा ने आज का दिन जो है अपने लोगों के लिए, लोगों को इजाजत दी है कि वो मेरे घरों में आए और इबादत करें, मेरी परस्तिश करें। तो इसका मतलब है कि उतनी दुनिया जो है वो प्रेज कर रही थी, तो खुदा ने किसी न किसी की प्रेज तो जरूर सुनी है। और इसीलिए खुदावंद ने आज का दिन जो है वो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी, अपने क्रिश्चियन फैमिली के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए आज का दिन जो है वो इसलिए इस तरह से उसने हुकूमतों से ऐलान करवाया है कि आज का दिन जो है वो किस में गुजारा जाए? कुछ टाइम के लिए चर्चिस में गुजारा जाए। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद की हुजूरी में गुजारा गया एक दिन जो है वो 1000 दिनों से, 1000 सालों से क्या है वो बेहतर है। हफ्ते में आप खुदावंद की हुजूरी में गुजारेंगे तो डेफिनेटली आपके जो 26 दिन हैं वो भी आपके लिए क्या होंगे? बाइस से लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर इंसान चाहता है कि मेरा हर दिन जो है वो मेरे लिए बाइस से बरकत हो। तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये 4 दिन जो संडे होते हैं, आपको ये 4 संडे जो है ये आपको खुदावंद की हुजूरी में गुजारने हैं। और इन्हीं 4 संडे जो है खुदावंद की हुजूरी में गुजारने की वजह से आपके जो 26 दिन होंगे बाकी, वो क्या होंगे? आपके लिए बाइस से बरकत होगी। इसमें कहा हुआ है कि खुदावंद की इबादत करते हैं ना, खुदावंद क्या करेगा? उनकी रोटी और पानी में क्या करेगा? बरकत देगा। उनके बीच में से बीमारी को दूर करेगा, उनमें किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी, बल्कि उनकी रोटी के ऊपर भी बरकत होगी और उनकी पानी के ऊपर भी बरकत होगी। इनकी जो क्या करते हैं? मेरी इबादत करते हैं। और सैटरडे का दिन फिर से आपको बताने लगा हूँ कि जो हफ्ते का दिन है वो सब्त का दिन है बाइबल के मुताबिक, लेकिन जो इतवार का दिन है वो इबादत का दिन है, वो फतह याबी का दिन है। क्यों? क्योंकि उस दिन खुदा यीशु मसीह नासरी ने मौत के ऊपर, शैतान के ऊपर और कब्र के ऊपर क्या किया? फतह पाई। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये जो है ये हमारे लिए फतह याबी का दिन है, ये हमारे लिए इबादत का दिन है। और बाइबल मुकद्दस में अगर आप देख सकते हो तो जितनी मर्तबा भी खुदावंद अपने शागिर्दों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर ज़ाहिर हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते के पहले रोज यानी इतवार वाले दिन अपने शागिर्दों के ऊपर ज़ाहिर हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो है ये हमारे लिए क्या है? फतह याबी का दिन है। अगर हम खुदावंद को देखना चाहते हैं, उससे मेल मिलाप करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में काम करे, हमारे जिंदगी के उस हिस्से को जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी का, हमारे जिस्म का हिस्सा बीमार है, हमारी जिंदगी का हिस्सा जो है मुर्दा हो चुका है, तो ये जो दिन है जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद इसी दिन अपने शागिर्दों के ऊपर क्या हुए थे? ज़ाहिर हुए थे। तो अगर आज का दिन जो है आप खुदावंद की हुजूरी में गुजारेंगे तो खुदावंद डेफिनेटली आपकी जिंदगी में, आपको लगे या ना लगे, आपकी जिंदगी में ज़ाहिर होगा और आपके उस हिस्से को जो आपको लगता है वो मुर्दा हो चुका है, वो यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 4 संडे हैं, अगर आप खुदावंद की हुजूरी में गुजारेंगे, शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी थैंक्सगिविंग करते हुए, तो आपके जो आने वाले 26 दिन हैं वो क्या होंगे? आपके लिए बाइस से बरकत होंगे। आपके कोई पैसे में कमी नहीं आएगी, आपके रोटी पानी में कमी नहीं आएगी, आपकी सेहत में किसी तरह का कोई वायरस काम नहीं कर सकेगा, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन काम नहीं कर सकेगा, किसी तरह की शैतानी ताकत जो है वो आपके घरानों में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपकी जिंदगियों में, आपके कारोबार में कभी भी वो अटैक नहीं कर पाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए किसी तरह से भी आपने उसको मौका नहीं देना,
نہیں موقع دینا کہ وہ آپ کے قدموں کو روکے, آپ کے پاؤں کو روکے کہ آج سنڈے ہے, ہم اس سنڈے نہیں, ہم نیکسٹ سنڈے چرچ چلے جائیں گے. اگر آپ اس طرح موقع دیا تو اس کا مطلب ہے اگر ایک سنڈے آپ اس کو موقع دے دیا پھر نیکسٹ سنڈے پھر وہ موقع ڈھونڈے گا, کوئی نہ کوئی ایسی ریزن پیدا کر دے گا کہ آپ پھر پیچھے ہٹتے وہ خدا سے آپ کو پیچھے ہٹائے گا, اور پھر جس طرح سے وہ آپ کی باڈی کو استعمال کرنا چاہتا ہے, جس طرح سے آپ کو جہاں پر وہ لے کر جانا چاہتا ہے وہاں پہ وہ کیا کرے گا, آپ کو لے کر جائے گا, اور وہ گناہ جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کریں وہ زبردستی کیا ہوگا, آپ سے کروا لے گا. اسی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نیکی کا ارادہ میں کرتا ہوں وہ تو مجھ سے نہیں ہو پاتی, اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. اسی لیے کیونکہ شیطان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موقع ڈھونڈتا ہے, اور جس نیکی کا انسان ارادہ کرتا ہے وہ تو اس سے ہو نہیں پاتی, لیکن شیطان موقع ڈھونڈ کے جس بدی کے بارے میں, جس گناہ کے بارے میں انسان نے نہیں سوچا ہوتا, شیطان اسے کیا کرتا ہے, وہ کروا دیتا ہے. اس لیے رسول کہتے ہیں کہ جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا, جس گناہ کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ تو مجھ سے ہو جاتی ہے, لیکن جس نیکی کا میں ارادہ کر لیتا ہوں وہ مجھ سے کیوں نہیں ہوتی. اسی لیے نہیں ہوتی, کیوں؟ کیونکہ جب ہم خداوند کی حضوری سے دور جاتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے, پھر موقع ڈھونڈتا ہے. ہمیں کسی بات میں خداوند کے ساتھ گلہ نہیں کرنا. جب ہم گلہ کریں گے, شکوہ کریں گے, تو پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم شیطان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ خداوند کے سامنے جائے اور جا کے کیا کرے, خداوند کے سامنے جا کے الزام لگائے کہ دیکھ اس بیٹے کی تو نے برکت کو روکا ہے, اس کی برکت کو تو نے لیٹ کر دیا ہے, اب اسی نے تیرے ساتھ گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیا. لیکن جب آپ ہر بات میں, ہر حال میں خداوند کا شکر ادا کریں گے, اس کا تھینکس کریں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں موقع ڈھونڈ نہیں پائے گا. وہ کبھی بھی خداوند کے سامنے آپ کے اوپر الزام نہیں لگا پائے گا. وہ الزام لگانا تو چاہے گا لیکن وہ یسوع مسیح کے سامنے شرمندہ ہوگا, یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللویا, ہاللویا. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈتا ہے, لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ خداوند کے ساتھ وفادار ہوتے ہو, آپ پاکیزگی میں ہوتے ہو, کلام کو پورا کر رہے ہوتے ہو, کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہو, تو چاہے آپ کو کوئی بد دعا بھی دینا چاہے نا, تو وہ اس کی جو بد دعا ہے وہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے, برکت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کس میں تبدیل ہو جاتی ہے, برکت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ سب انسان چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بد دعا نہ دے, مجھے یہ نہ کرے, میرے کوئی مخالف نہ ہو, میرے دشمن نہ ہو. تو میں آپ کو ایک سیکرٹ کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ساری دنیا کو بھول کے, ہر چیز کو چھوڑ کے, آپ صرف اور صرف خداوند کی مرضی کو پورا کرنا شروع کر دیں. آپ اس کلام کو پورا کرنا شروع کر دیں, اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں, آپ پاکیزگی میں رہنا شروع کر دیں, روزہ رکھنا شروع کر دیں, دعا کرنا شروع کر دیں, اور بائبل مقدس پڑھنا شروع کر دیں. میں پھر سے خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا دشمن آپ کو نیچے جتنا گرانا چاہے گا, خداوند آپ کو اتنا اوپر اٹھائے گا یسوع کے نام سے. آمین, ہاللویا. شیطان آپ کو چاہے جس طرح سے مرضی شرمندہ کرنا چاہے گا, لیکن وہ خود شرمندہ ہوگا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللویا. سب کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ میرا یسوع مسیح زندہ ہے اور شیطان شرمندہ ہے. اور وہ اسی کس طرح شرمندہ رہ سکتا ہے, جب آپ خداوند کے کلام کو پورا کرتے ہو اور ہر بات میں, ہر حال میں آپ خداوند کا کیا کرتے ہو, شکر ادا کرتے ہو. کسی بات میں اس کو موقع نہیں دیتے کہ خداوند کے سامنے وہ کہہ سکے کہ خداوند تیرا بیٹا, تیری بیٹی جو ہے یہ تیرے سامنے کیا کر رہی ہے, گلہ کر رہی ہے, شکوہ کر رہی ہے. ہاللویا. آپ کو پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں اس وائرس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا جو ایمان ہے نا, میں آپ کو اپنے ایمان کی بات بتانے لگا ہوں, تو کہتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے جو پیشوا ہے نا, آپ کو ہمیشہ ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم خداوند کے کلام کے ساتھ بنے رہیں, اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی بری روش نہ رکھیں, پاکیزگی میں چلیں, خداوند کے کلام کو پورا کریں, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, تو جان بوجھ کے نہیں, تو آپ نے کسی کو ہو سکتا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انسان جو اس وائرس سے افیکٹڈ ہو اور بائی چانس جو ہے وہ آپ سے آ کے مل لے, آپ سے شیک ہینڈ کر لے یا آپ سے بات کر لے, آپ اس سے ٹچ ہو جائے, تو اگر آپ خداوند میں بنے رہیں گے, اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے, تو میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا, الٹا جو وہ انسان ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے چنگا ہو جائے گا, وہ بلیس ہو جائے گا, اور اس وائرس کی کیا ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. یہ اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے. لیکن جان بوجھ کے ہمیں یہ, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں احتیاط ضروری کرنی ہے. احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے, لیکن غلطی سے, اس لیے یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ
اگر تم کوئی زہریلی چیز بھی پی لو گے نا تو وہ تمہارے اوپر افیکٹ نہیں کرے گی. یعنی اگر تمہارا ایمان میرے اوپر ہے اور تم کیا کرتے ہو, تم میرے کلام کو پورا کر رہے ہو, تم میری مرضی کے مطابق چل رہے ہو, پاکیزگی میں چل رہے ہو, تو اگر کوئی غلطی سے تمہیں کوئی زہریلی چیز بھی دے دے گا نا تو وہ تمہارے اوپر افیکٹ نہیں کرے گی. وہ کیا ہوگی, اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ کا یہ ایمان ہونا ہے کہ میں یسوع مسیح کی بیٹی ہوں, میں یسوع مسیح کا بیٹا ہوں. یہ وائرس جو ہے یہ میرے لیے نہیں بنایا گیا, کیونکہ یہ اس کی وجہ سے میں مرنے والا نہیں ہوں, میں مرنے والی نہیں ہوں, کیونکہ میرے لیے جو ہے وہ مارا گیا, گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میرا یہ ایمان ہے. ہاللیلویا. میرا ایمان ہے. اگر میرا اس ایمان کے اوپر قائم رہوں گی تو ڈیفینیٹلی اگر غلطی سے کوئی مجھے ٹچ بھی کرے گا تو میرے وسیلہ سے خداوند اسے کیا کر دے گا, اسے ہیل کر دے گا. ہاللیلویا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو پورا کریں گے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو پھر خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ خداوند کا کلام کون پورا کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں نا جو خداوند سے ڈرتے ہیں. تو میں نے اس دن کلام میں بتایا تھا, شاید آپ نہیں تھے کیونکہ اس دن آن لائن میں ہم نے یہ کلام شیئر کیا تھا کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ جو ہے وہ خیمہ زن ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے بچاتا ہے. کس کے چاروں طرف خداوند کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں, اس سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف. اور کون ڈرتے ہیں, وہی جو خداوند کے کلام کو پورا کرتے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کوئی بھی بری روش نہیں اختیار کرتے, بلکہ ان کا دن رات کس طرف دھیان رہتا ہے, خداوند کی طرف رہتا ہے. اور جب ان کا دھیان خداوند کی طرف رہتا ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے, تم اب خداوند یہ کہتے ہیں کہ اب تم مجھے اس بات کو ظاہر کروا رہے ہو کہ تم جو ہو مجھ سے ڈرتے ہو. اور میرا یہ کلام ہے کہ میرا خداوند کا جو ڈر ہے وہ لمبی زندگی کی کیا ہے, شروعات ہے. خداوند کا جو ڈر ہے وہ حکمت کی شروعات ہے. اور خداوند کا جو ڈر ہے, جب خداوند سے لوگ ڈریں گے تو بائبل مقدس کہتی ہے, خداوند نے آئی تھنک یہ 37 سبور میں یا 34 سبور میں لکھا ہوا, آئی تھنک 34 سبور میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے پہلے کے 34 سبور اور اس کی آیت نمبر 7 ہے. ہاللیلویا. یہ آیت نمبر اس کی 7 ہے, سبور نمبر 34 اور اس کی آیت نمبر 7. قرآن کے کلام میں لکھا ہوا ہے, خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. ہاللیلویا. آپ اس بات کو پڑھتے ہو نا, آپ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے. اس نے پھر کہا کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے. کن کے نزدیک؟ جو خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں, جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے, جو خداوند سے ڈرتا رہتا ہے, کانپتا رہتا ہے, تو خداوند کیا کرتا ہے, اپنے فرشتوں کو ان کی چاروں طرف کیا کر دیتا ہے, خیمہ زن کر دیتا ہے. اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف تو آپ کے خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ خیمہ زن ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا آگے لکھا ہوا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو بچاتا ہے. تو اس طرح سے خداوند کا کلام جو ہے, جب آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے تو خداوند پھر جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو جو ہے وہ آپ کی چاروں طرف آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے. پھر چاہے آپ کی کوئی مخالفت کرے, چاہے آپ کا کوئی دشمن ہو, چاہے آپ کو کوئی نیچے گرانا چاہے, چاہے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے, تو خداوند کے جو فرشتے ہیں وہ ہر رستے میں کیا کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں. اس کا مطلب ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں, خداوند کے فرشتے چاروں طرف ان کے خیمہ زن ہوتے ہیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ ان کو ٹھوکر لگنے نہیں دیتے. جو خداوند کا ڈر رکھتے ہیں اور ہر حال میں, ہر بات میں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے ان کو چاروں طرف سے کیا کرتا ہے, بلیس کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. تو آج ہم خداوند کی اس بات کے لیے تھینکسفل ہیں کہ خداوند خدا نے ہمیں موقع دیا, ہماری زندگی میں یہ دن بخشا کہ آج ہم زندہ خداوند کی زندہ حضوری میں آئے ہیں. یہ سب سے بڑا فضل ہے, یہ اس کی گریس ہے, یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے آج کا دن 17 مئی کا جو دن ہے وہ اس نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم زندہ خداوند کی زندہ حضوری میں آئے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں, خداوند کی عبادت کر سکیں. سو میرا ایمان ہے اگر آپ آئے ہو تو ڈیفینیٹلی خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ جو ہو وہ خداوند سے پیار کرتے ہو. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند کی حضوری میں گزارا گیا ایک دن کتنے سالوں سے, کتنے ہزاروں سے بہتر ہے, 1000 دنوں سے 1000 سالوں سے بہتر ہے.
सो आप जितना भी टाइम आप मेरा ईमान है खुदावंद की हुजूरी में आपने स्पेंड किया है, जो कि आपने प्रस्तुत किया है, जो कि आपने गीत गाए हैं, जो कि आपने खुदा का कलाम का हिस्सा सुना है, तो मेरा ईमान है आप जैसे आए हो आप ऐसे वापस नहीं जाओगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा का कलाम हज में कह रहा है कि हमने क्या करना है, खुदावंद के घर में जब आना है हमने कुड़कुड़ाते हुए नहीं, रोते हुए नहीं, बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आना है, ताकि खुदावंद खुदा जो है वो क्या करे, हमें चारों तरफ से ब्लेस करे। आज के कलाम की वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने बरकत पाई तो सब बोलो आमीन 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 आमीन। अपने सर को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम इस आसमान इनके साथ इनके दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज 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 जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद खुदा खुदाए रहीम, तू जो अजीम है, और खुदावंद खुदा तू जो रहीम है, तू जो करीम है, तू जो कहर करने में जीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद आज हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज हमें खुदावंद अपने कलाम की जिंदा रोटी से नवाजा, वो रोटी जिसमें खुदावंद जो खाता है और वो कभी भी खुदावंद भूखा नहीं रहता। हम खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज के जिंदा कलाम के लिए जो तूने हम सबों की ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद खुदा हमें अता किया। खुदावंद हमें फजल बख्श दे कि खुदावंद हम कलाम के एक लफ्ज़ पर ध्यान दे सकें, तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में रख सकें, क्योंकि तेरे कलाम में खुदावंद ने फरमाया है कि जो कोई अपनी ज़िंदगी में भलाई देखना चाहे वो खुदा के कलाम पर ध्यान दे, वो खुदा के कलाम पर तवज्जो करे। तो मेरे जिंदा पाक खुदावंद हम सबों को सिखा कि खुदावंद हम तेरे कलाम पर ध्यान दे सके, हम तेरे जिंदा कलाम को अपने दिल में रख सके, ताकि खुदावंद हम कोई भी गुनाह ना कर सके। ऐ मेरे जिंदा खुदावंद आज हमने सीखा कि अगर हम खुदावंद तेरे कलाम को पूरा करेंगे, अगर हम पाकीज़गी में रहेंगे, रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे, तेरे कलाम को पूरा करेंगे, तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें बीमार नहीं कर सकती, कोई भी वबा हम पर अफेक्ट नहीं कर सकती। कब? जब खुदावंद हम तेरे कलाम को पूरा करते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो खुदावंद खुदा हम तुझ में बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं, और खुदावंद खुदा हम इस काबिल हो जाते हैं कि खुदावंद हम तेरे नाम में रहते हुए बड़े बड़े काम करते हैं। सो जिंदा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तू हम सबों को बरकत दे और ब्लेस कर। आज का कलाम खुदावंद जो हमने सुना, खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद जब हम अपने घरों में जाएंगे तो अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ तेरे कलाम को शेयर करेंगे, और खुदावंद खुद भी बरकत पाएंगे और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनेंगे। इस तरह हम खुदावंद अपने खादम के लिए खास प्रेयर करते हैं, तेरे ममसू के लिए, तेरे बंदा के लिए, जिन्होंने आज खुदावंद खुदा हमें बाप समाने तेरे कलाम से नवाजा, खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई से जो उन्होंने खुदावंद हम हमारे साथ तेरे कलाम को शेयर किया, हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तो और ज़्यादा खुदावंद उन्हें बरकत दे और ब्लेस कर, उनकी खिदमत के दूर को बढ़ा, और अपने नाम के लिए और अपने कलाम के लिए पूरी दुनिया में तो उनको इस्तेमाल कर। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया।